अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज हम करने वाले हैं। पहले जो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 7 से लेकर 8 तक, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें फंक्शंस जो है वो गिवन थे और हमने उनके आंसर्स जो है वो निकाले थे। अब यहाँ पर आपके पास आंसर्स गिवन होंगे और आपको फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना होगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका आंसर जो है वो ये निकलेगा। तो हमें फाइंड आउट कैसे करना है। सबसे पहले उन्होंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एच ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स की, जे ऑफ एक्स की, सबकी वैल्यूज दे दी है और उसने एक हमें क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। यानी ये जो क्वेश्चन उसने दिया, उसने कहा है कि ये आंसर जो है वो किसका हो सकता है, कैसे आंसर निकलेगा। सबसे पहले देखो तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, x माइनस 3 के। इसका मतलब क्या है, इसमें पहले आपने देख लेना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, अंडर रूट ऑफ एक्स, यानी एक तो इसके अंदर जी ऑफ एक्स यूज़ होगा और दूसरा एफ ऑफ एक्स यूज़ होगा। बाकी तो ये तो इससे रिलेट कर ही नहीं रही। पहले आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने कहा कि सबसे पहले ना मैं ऐसा क्या लूँ कि मेरे पास x माइनस 3 है और फिर मैं उसके ऊपर अंडर रूट ले लूँ। तो सबसे पहले तो देखो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखे, सॉरी, अगर मैं सिर्फ जी ऑफ एक्स को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। और मैं अगर इस अंडर रूट को ऐसे ही रहने दूँ और x की जगह मैं x माइनस 3 लिख दूँ तो मेरे पास ये आ सकता है। यानी आपके पास ये g ऑफ x आपने लिख दिया है और f ऑफ x जो है वो अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा और x की जगह आपके पास क्या आ सकता है, x माइनस 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये f बाहर और ये आ जाएगा g ऑफ x। यानी पहले हमने x की वैल्यू, आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ एक्स। जैसे हम पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पहले हम जी ऑफ एक्स को देखेंगे कि अंडर रूट ऑफ एक्स था। फिर हम उस जो जी ऑफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी वो अंडर रूट ऑफ एक्स गिवन थी ना, तो बस अंडर रूट वैसे ही रहेगा और उसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो है एक्स माइनस 3। तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आया है, ये आ गया आपके पास जो है वो। अब यहाँ पर आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स था ना, अंडर रूट एज इट इज़ रहा और उसके एक्स की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी थी, तो आपके पास जो है ये क्या आ गया, एक्स माइनस 3 आ गया था। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ। देखें, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 गिवन है। हम ऐसी क्या वैल्यू लें कि हमारे पास ये चीज़ आए। तो अगर हम जी ऑफ एक्स को देखते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स। तो आपने देखा कि अंडर रूट ऑफ एक्स के अंदर, इस एक्स के अंदर अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास ये वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट गौर से देखिए। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमें क्या दिया, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो पहले हमने देखना है कि किस किस का फंक्शन बन सकता है। एक ही हमारे पास देखें 2x लिखा हुआ है, यानी ये इसके अंदर हम जी ऑफ एक्स लेंगे और दूसरा हम इसके अंदर जी ऑफ एक्स लेंगे क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है। तो पहले हम कौन सा वाला सिलेक्ट करते हैं, पहले हम जी ऑफ एक्स को सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं कि अगर हम लोग जी ऑफ एक्स लेते हैं, उसका अंडर रूट ऑफ एक्स लेते हैं, तो उसके अंदर हम उसके एक्स के अंदर हम इसको, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अब मैं, अगर मेरे पास देखो तो मैं इसके अंदर अब जे दूसरा वाले वैल्यूज डाल सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी जे और अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स के। अब जी ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पर होल जिसका आया है ये आपके पास एक्स कहलाता है और ये एक्स फिर इस जे का एक्स होता है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x। अब 2 एज इट इज़ रहता है और इस x की जगह आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है जो कि अंडर रूट ऑफ एक्स है। तो क्या आपके पास वही वाला आ गया जो कि इधर गिवन था। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही आई है। ठीक, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं जो कि आपके पास है कि y इज़ इक्वल्स टू 4x। अब 4x आपके पास यहाँ पर कहीं भी नहीं है लेकिन 2x है। इसका मतलब क्या है, हम 2x को अगर 2 दफ़ा यूज़ करें तो हमारे पास 4 ऑफ x आ सकता है। ठीक है, तो इसका अगर हम j ऑफ x लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 ऑफ x के। फिर अगर हम j और x लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास होल जो है वो x कहलाता है और वो इस j का x है। अब g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2x। तो अब हम इस 2 को एज इट इज़ रहने देते हैं और इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाता है 2x। 2 2 क्या होता है 4 और साथ इसका x, तो ये क्या कहला गया, 4x। तो आपके पास आ गया है आंसर। ठीक है, आपने इसको देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होता है ना, आपने सबसे पहले उसको देखना है। फिर आपने यहाँ से नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा इसके अंदर यूज़ होगा। फिर आप लोग j ऑफ x, मैंने देखा तो मैंने कहा ये 2x के इक्वल था।
फिर मैंने कहा ये जे ऑफ एक्स टोटल आपके पास यहाँ पर आ गया, उसका अगर मैं होल लूँ जे के साथ, ये पूरा एक्स के साथ कंसीडर होगा। ठीक है, अब जे ऑफ एक्स क्वेश्चन में 2x था, 2 वैसे का वैसे रहेगा, एक्स की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, जे ऑफ एक्स वाली, ये आपके पास एक्स है ना, उस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2x, 2x वैल्यू पुट की, 2 2 क्या हो गया 4 और साथ उसका x आ गया। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि मैंने इसके बाकी 3 पार्ट नहीं करवाए, वो सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस होकर कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका ए पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x। इसमें भी हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने चेंज नहीं की, यही दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जे ऑफ एक्स भी यूज़ हो सकता है और जी ऑफ एक्स यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 और अंडर रूट ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे किस चीज़ को, जी ऑफ एक्स को, क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। फिर हम कहते हैं कि अगर हम जे को देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ये होल अब एक्स हो जाएगा और ये एक्स किसका होगा, इस जे का। अब जे ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, जे ऑफ एक्स है 2x के इक्वल। ठीक है, तो हम कहेंगे 2 एज इट इज़ रहता है और फिर इस x की जगह, क्योंकि हमने x किसको कंसीडर किया, जी ऑफ एक्स को, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये आंसर जो है वो आपके पास आ चुका है। उसके बाद सॉरी ये आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि है हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 6। अब x माइनस 6 हमारे पास कहाँ पर यूज़ हुआ है, तो x माइनस 6 जो है वो कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है, x माइनस 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ सकता है, यानी हम या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x माइनस 3 है, यानी हम x माइनस 6 करना है, इसको 2 दफ़ा लेंगे एफ ऑफ एक्स को। यानी कि देखें, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स को लेते हैं जो कि हमारे पास इक्वल है x माइनस 3 के, फिर हम उसका होल ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स का इस तरीके से। तो अब एफ ऑफ एक्स हम एक्स को कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास इस ये एक्स अब किसका है, इस एफ का है ना, इसका एफ इस ये एक्स अब इस एफ का है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस 3, इसकी एक्स की जगह अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा x माइनस 3 और -3, -3 किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 6 के। तो यही आपके पास जो है वो आंसर में गिवन था। फिर उसके बाद इसका हम करते हैं ई पार्ट, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा चेंज था इसमें। ठीक है, तो उसमें देखते हैं जो कि हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स वाला यूज़ अंडर रूट ऑफ एक्स वाला यूज़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट गिवन है। फिर दूसरा हम इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्स माइनस 3 यूज़ होगा, क्योंकि देखिए आपके पास क्वेश्चन में एक्स माइनस 3 है। दूसरा 2 है, तो 2 आपके पास जे ऑफ एक्स के अंदर, यानी इसके अंदर 3 वैल्यूज़ यूज़ होंगी। सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, देखें हम इस इनर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनर देखें तो आपके पास वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो आपने एफ ऑफ एक्स जो लिया वो किसके इक्वल था, एक्स माइनस 3 के। फिर आप सिंपल उसका अंडर रूट ले लो, तो वो तो जी ऑफ एक्स के इक्वल है, तो आप लिखोगे जी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर। सही है, इसको आपने एक्स के कंसीडर किया और जी ऑफ एक्स हो गया। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स। अब अंडर रूट आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, इस एक्स की जगह आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ एक्स माइनस 3। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बाहर 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब इस होल ये जो आपके पास आया है इसकी वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो आप अभी लिखो कि जे जी एफ और एक्स। अब ये इस पूरे का आंसर हमारे पास ये चीज़ आई है, इस पूरे का आंसर हमारे पास ये चीज़ आई है, तो इसको हम x कंसीडर करते हैं और ये जे ऑफ एक्स बन चुका है। जे ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x। अब इसका 2 एज इट इज़ रहेगा और जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 3 के। और यही हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।